स्ट्रॉन्ग। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, इसलिए मैं किचन का सारा काम फटाफट खत्म कर ले रही हूँ। खाने में मटर वाले छोलों का मसाला तैयार करने के बाद वो मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। इधर पार्थु और दिशा भी सो रहे हैं। सुबह सुबह मेरे घर की हालत कुछ ऐसी दिखाई देती, तो जब तक छोले बनने तब तक मैं थोड़ा काम कर ले रही हूँ घर का। झाड़ू लगाने के बाद दूध भी आ गया है। दूध को मैं इंडक्शन पर चढ़ा देती हूँ गर्म करने के लिए। इधर मेरे छोले भी बनके तैयार हो गए हैं। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। मेरे बच्चे भी अभी तक सो ही रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पास ले जाके दिखाती हूँ। इधर इनको कूलर की हवा लग रही है, तो ये मज़े से सो रही है। पार्ट भी अभी तक सो ही रहा है। फटाफट मैं जाती हूँ वापस किचन में। दीशु के रोने की आवाज़ सुन के उसके पापा भी आ गए, उसको दूध पिलाने लगे। पात अभी भी सो ही रहा है। मैंने फटाफट किचन क्लीन कर दी। हवा से दर्द होता है, दर्द होता है हवा से। दीशु को दूध पिला के मेरे हस्बैंड नहाने के लिए चले गए। इधर मैं पोछा लगाने लगी। बीच में मेरे को दीशु की रोने की आवाज़ आई, तो मैं उसको उठा के खिलाने लगी। पोछा लगाने के बाद मैंने पौधों में पानी दिया। पौधों में पानी देने के बाद मैं भी नहाने के लिए चली गई। जब तक मैं नहा धो के आई तब तक मेरे हस्बैंड भी चाय बना रहे थे। बीच में वो दीशु को भी देख रहे थे, क्योंकि वो रो रही थी और उनकी चाय भी बन के रेडी थी। बाद में उन्होंने दीशु को गोदी में ले लिया। बिट्टू बिट्टू गू। जब तक मेरे हस्बैंड दीशु को संभाल रहे थे तब तक मैंने भी अपनी पूजा पाठ खत्म की। बाहर जाके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। इतने में दीशु भी सो गई थी। फिर हमने सुबह का नाश्ता एक साथ किया। तब तक पार्थ भी जग गया था। पार्थ कुछ देर तो शांत लेटा रहा, पर जैसे ही उसने देखा कि दीशु सोई हुई है तो उसके पास चला गया उसको जगाने के लिए। ये देखो, पार्थ ने दीशु को भी जगा दिया है। दीशु को फिर मैंने विटामिन डी की दवाई दी है। दवाई आराम से पी लेती है और दवाई पी के बहुत खुश होती है। पार्थ भी अपने पापा को बाहर बाय करने के लिए चला जाता है। आधे घंटे बाद चेक करना। बाय कर दे बेटा। जब पार्थ के पापा पार्थ को बाय कर रहे थे तब तो इसने किया नहीं, और बाद में गुस्सा हो रहा था। अंदर आने के बाद पार्थ को मैंने थोड़ा हक किया, उसको किसी किया, प्यार किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और फिर से मेरे साथ मस्ती करने लगा। देखो कैसे मज़े से मेरे साथ खेल रहा है। फिर मैंने पीछे जाके चेक किया था, हमारा पानी भी आ गया था। यहाँ अहमदाबाद में पानी ऐसे ही आता है। देखो यहाँ पे कैसे मैं पाइप लगा रही हूँ। यहाँ डबल मोटर चलती है। नीचे पानी खींचने वाली मोटर अलग चलती है और ऊपर पानी टंकी में भरने वाली मोटर अलग चलती है। जब तक पानी भर रहा था तब तक मैंने पार्थ को भी ब्रश करवा दिया। पार्थ ब्रश करने के साथ साथ मस्ती कर रहा था। देखो कैसे वो टंकी से मुंह लगा के पानी पी रहा है और कुल्ला कर रहा है। इसके बाद मैं फटाफट से पार्थ को लेके गई, क्योंकि दीशु भी अकेली थी। फिर मैंने पार्थ को भी नाश्ता दे दिया और दीशु को मैं दूध पिलाने लगी। राम राम नानी। अरे बाप रे, कैसे कर रहा है? राम राम नानी। दूध पी के क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्ग। लो और पियो थोड़ा सा रह गया। हाँ थोड़ा सा।
बाहर जाकर देखा मैंने, बहुत गर्मी थी। वापस आके मैं दीशु की मालिश करने लगी। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीशु को मसाज कराना बहुत पसंद है। इसकी मसाज के बाद मैं पार्थ को भी नहलाने के लिए लेके गई। पार्थ भी नहा धो के तैयार हो गया था और इसको अपनी दोस्त गौरी की याद आ गई तो उसके पास चला गया। चल दिया मटक मटक के। जब तक पार्थ गौरी के साथ खेलने के लिए गया हुआ था तब तक मैंने दीशु को भी नहला दिया, क्योंकि उसको भी नहा के थोड़ा अच्छा लगता है और इधर गर्मी भी बहुत होती है, इसलिए मैं दीशु को रोज़ नहलाती हूँ। दीशु रो रही थी तो मैंने उसको सुला दिया। फिर मैंने खाना खाया। इतने पार्थ आ गया था तो मैंने पार्थ को भी खाना खिला दिया। खाना पीना खा के पार्थ सो गया। जब शाम को ये उठे तो दिविशा को फीड कराया मैंने। पार्थ को खरबूजा काट के दिया। पार्थ खुद भी खा रहा था और मेरे को भी खिला रहा था। पार्थ अपना खा पी के घर से बाहर निकल गया और पड़ोसी के यहाँ झूले पे जाके बैठ गया। तो गाइज़, मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय माता दी।